Radhe Radhe student, welcome in my class. Today we will learn about most primitive family of dicot according to Bentham and Hooker classification. ठीक है, आज हम जिस फैमिली को पढ़ने वाले हैं वो है रेननकुलेसी। वैसे जो मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली होती है वो होती है विंटरेसी, लेकिन बेंथम और हुकर ने जिस फैमिली को मोस्ट प्रिमिटिव कहा, जिसके कैरेक्टर्स उन्होंने मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुरानी, आर्ध है, पुरानी है, लेकिन कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो इसमें कुछ फीचर्स तो ऐसे होंगे जो इसे ओल्ड भी बना रही है और गोल्ड भी बना रही है। तो वो क्या है उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। कॉमन क्लास है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके रेननकुलेसी फैमिली के, क्योंकि हमने फर्दर इससे पहले जो क्लास ली थी उनमें हमने ये देख लिया था कि मोस्ट एडवांस फैमिली मोनोकोट की क्या है और डाइकोट की क्या है। ठीक है, मोस्ट एडवांस फैमिली इन मोनोकोट इज पोएसी एंड मोस्ट एडवांस फैमिली इन डाइकोट इज एस्ट्रेसी। सो लेट्स स्टार्ट। रेननकुलेसी क्या है? प्रिमिटिव फैमिली है अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर। देखिए स्टार्टिंग शुरू करते हैं। रेननकुलेसी, ठीक है, हमें इतना पता है ACE एंडिंग किसके लिए है? फैमिली के लिए, ठीक है, फैमिली के लिए। लेकिन इसका जो नाम आगे का है रेननकुलस, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है रेना या राना। राना, आपको राना नाम सुनकर कुछ याद आ रहा होगा। मेंढक को साइंस में जो इसका साइंटिफिक नेम होता है मेंढक का, वो क्या है? राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। उससे याद, उसी से बना है हमारा रेननकुलस या रेननकुलेसी फैमिली, राना से। अब मेंढक का ही नाम क्यों लिया गया इसमें राना? क्योंकि मेंढक को आप देखते हैं वो पानी में भी रह सकता है और सोइल में भी रह सकता है। दो हैबिटाट में वो ग्रो कर सकता है, दो इन्वायरमेंट में वो रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है और सोइल में भी। तो क्या हुआ? एम्फी कैरेक्टर्स है, एम्फीबियन है ना मेंढक। इसी तरह से जो रेननकुलेसी के प्लांट होते हैं उनके लिए भी वाटर में भी रह सकता है, सोइल में भी रह सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका कुछ पार्ट वाटर में है, सोइल में, हालांकि मैदानी और माउंटेन्स में भी पाया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ प्लांट। तो राना का मतलब हुआ एम्फी, जो वाटर और सोइल दोनों में ग्रो कर सकता है, रह सकते हैं प्लांट्स जो दोनों में ग्रो कर सकता है। बटरकप फैमिली भी इसे कहते हैं। देखो जो रेननकुलस है, जो हम इस फैमिली का प्लांट चूज करेंगे पढ़ाने के लिए, उसको हिंदी में कहते हैं जल धनिया। ऐसा धनिया जो पानी में पाया जाता है। अब इसके नाम से देखना धनिया क्यों कहा गया है, इसको जल क्यों कहा गया? जल तो यानी कि पानी में भी है सॉरी। और धनिया इसीलिए, देखिए मैंने इसका डायग्राम बनाया है, एक रफली डायग्राम बनाया है। इसमें आप देखिए इसकी लीफ, जो हमारा धनिया होता है ना, वो डाइकोट प्लांट है। वैसे तो किस फैमिली को बिलोंग करता है वो, उसको भी पढ़ेंगे हम, अम्बेलीफेरी, अम्बेलीफेरी, जिसे अब क्या कहते हैं आप बताइए कमेंट में, ठीक है। ये रहा लीफ, जो धनिया जैसी दिख रही है। स्टार्टिंग में जो हमारा धनिया होता है उसकी भी लीफ ऐसी होती है ना। तो ये भी क्या है? जल धनिया कहा गया है रेननकुलस को। लीफ है, टॉप पर क्या है? इन्फ्लोरेसेंस है। ओके, बाद में ये फ्रूट बन चुके हैं। इसमें काफी ऐसे करेक्टर है जो इसको पुराना बना रहा है, प्रिमिटिव बना रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही इसे बेंथम और हुकर ने नीचे में रखा है। फाइलोजेनिक ट्री लगाते हैं तो सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद फर्दर हमारे डाइकोट आ रहे हैं। डाइकोट से भी मोस्ट एडवांस क्या होता है? मोनोकोट होता है। तो देखिए इतना समझ में आ गया आप सभी को कि रेननकुलेसी का नाम क्यों लिया गया है, क्यों इसको रेननकुलेस कहा गया है, और इसके फीचर्स क्या होंगे। मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग। अब आगे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको याद कर लिया ना तो समझ लीजिए इस फैमिली के काफी सारे फीचर्स हमें याद हो गए। वो क्या है? देखिए रेननकुलेसी को मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली माना गया है बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग। तो इसकी लीफ कैसी है, रूट कैसी है, फ्लावर कैसा है, आप ये तो देख ही सकते हैं कि अगर बेंथम और हुकर ने इसको मोस्ट प्रिमिटिव माना है, हमें इतना पता है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद क्या है हमारे? एंजियोस्पर्म। देखिए बस समझते हैं हमारे प्लांट्स। प्लांट्स किंगडम जो है उसमें क्या क्या है? सबसे पहले आया था हमारा एल्गी। एल्गी से इवोल्यूशन हुआ फंजाई, फर्दर एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर आए हमारे जिम्नोस्पर्म, फिर आए हमारे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी दो, पहले आए डाइकोट, फिर आए मोनोकोट।
तो हम कहाँ पर है, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स के जो प्लांट है वो चेंज हो रहे हैं एंजियोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में भी किसमें, डाइकोट में। तो क्या चेंज आए, कुछ तो इस जैसे होंगे ना, जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक होंगे और एंजियोस्पर्म के मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट कहे जाएंगे वो। तो यहाँ की बीच की कड़ी हमने देख ली है, ठीक है। यहाँ से इसके करेक्टर और इसके करेक्टर दोनों होने चाहिए, उसमें कुछ तो जिम्नोस्पर्म से भी मिलना चाहिए। तो ये कुछ खासियत हो जाएगी हमारी रेननकुलेसी की या विंट्रेसी फैमिली। विंट्रेसी फैमिली तो बहुत क्लोज है जिम्नोस्पर्म की, काफी साइंटिस्ट तो उसको जिम्नोस्पर्म भी मान सकते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म की डाइकोट की फर्स्ट फैमिली बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग, जो क्या है हमारी रेननकुलेसी। तो उसके फीचर्स देखते हैं। साइलेंट देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशंस रेननकुलेसी फैमिली की। देखिए इसका जो डिवीजन होता है वो होता है एंजियोस्पर्म। हमें अच्छे से पता है एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसमें ओवरी प्रेजेंट होती है, जिम्नोस्पर्म में नेक्रोसीड होते हैं। सब डिवीजन क्या है, डाइकोटिलिडन्स, ये डाइकोट होता है, 2 कोटिलिडन्स होंगे और पेंटामेरस फ्लावर होंगे, 5 सेपल 5 पेटल 5 एंथर, इस तरह से। क्लास क्या है, पोलीपेटली, सेपल और पेटल फ्री। मैंने बताया था पोली का मतलब होता है फ्री और सिन का मतलब होता है ऐड, जुड़ जाना। सीरीज है इसका थैल्मी फ्लोरी, इसका मतलब क्या है, जो थैलेमस, देखो थैलेमस से बना है, इसका मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर पुष्प लगते हैं, ठीक है। थैलेमस क्या है, डोम शेप है, उभार वाला होता है, और गायनोसियम कैसी होती है, सुपीरियर, इसका मतलब फ्लावर क्या है, हाइपोगाइमस। ऑर्डर क्या है इसका, रेनल्स, जिसमें क्या क्या आएंगे, देखो रेनल्स में आएंगे एंथर इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा है, अनंत है। गायनोसियम है, एपोकार्पस फ्री है, बहुत सारे है, और कार्पल बहुत सारे हैं और वो फ्री होता है, फ्यूज नहीं होता है। फैमिली है इसकी रेननकुलेसी। रेननकुलेसी में क्या आता है, हर बात है, मोस्ट ऑफ डिवाइडेड लीफ होती है, सिंपल लीफ है, मोस्ट ऑफ अल्टरनेट होती है, स्पाइरल साइक्लिक फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, मैनी कार्पस प्रेजेंट होते हैं और एपोकार्पस होता है। अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो अभी हमने रेननकुलेसी फैमिली के कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स देखे थे और उसके साइलेंट फीचर भी देखे थे, जिसमें क्या क्या थे, सिंपल लीफ होगी, जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा, किस तरह से होगा, उस पर स्पाइरल अरेंजमेंट होगा। हमने कल देखा था ब्रेसिकेसी फैमिली जो बहुत इजी थी, जिसमें क्या था, साइक्लिक था, एक साइकिल सबसे बाहर कैलिक्स वाला, फिर कोरोला का आएगा, फिर स्टेमन का आएगा, फिर सबसे अंदर क्या होंगे, ओवरी प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर स्पाइरल उसमें पाए जाएंगे। वो कैसे, देखिए सिंपल फ्लावर दिखाया गया मैंने यहाँ पर आपको, सेपल और पेटल फ्री होते हैं, ठीक है, सेपल पेटल फ्री है। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में बहुत सारे एंथर प्रेजेंट होते हैं, नीचे यहाँ पर एंथर है, ये है हमारे एंथर, और ऊपर क्या है, हमारे कार्पल है। कार्पल फ्री है, देखिए एक सिंगल कार्पल किससे मिलकर बना होता है, 3 चीजों से मिलकर बना होता है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। एक सिंपल कार्पल की स्ट्रक्चर बताई है मैंने, ये एक सिंगल कार्पल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैनी कार्पल है, तो इसका मतलब फिर स्टिग्मा होगी। स्टिग्मा इसमें कांटेदार होती है, जो कि जंतुओं द्वारा जब पोलिनेशन होता है उसमें हेल्प करती है, ठीक है। अब देखिए सीड पहुंचाने के लिए बाहर, और परसिस्टेंट होती है, जुड़ी रहती है सीड के पास हमेशा ही। देखिए अब इस डायग्राम को देखिए, मैंने बताया था थैलेमस जो है वो फूला हुआ होता है, ठीक है, डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, फूला हुआ है। तो अब देखिए ये है पूरा जो ये सर्कल बनाया हुआ है, ये कंप्लीट हमारा थैलेमस, ठीक है, जहां पर ये लगे हुए हैं कार्पल्स, फ्री है, ठीक है। फ्री का मतलब एपोकार्पस है, ये है हमारे एंथर। अभी सिर्फ मैंने 4 ही बनाए, लेकिन बहुत सारे होते हैं। अब जो मैंने बताया था कि ये स्पाइरल अरेंजमेंट पाया जाता है एंथर का और एपोकार्पस का। कार्पल और एंथर जो होते हैं वो स्पाइरल रूप में पाए जाते हैं। इसको बड़ा करके दिखाते हैं, कैसे बनाना है आपको, पहले 6 बनाना है, ठीक है। और इसके बाद जहां से हमने स्टार्ट किया था, इसके बाद हम बनाएंगे वापस से उल्टा 1 राउंड, और यहीं पर हम खत्म करेंगे। ये तो है हमारे एंथर, जो ये बाहर की तरफ है, ये हमारे एंथर है। स्पाइरली प्रेजेंट है, और ये जो अंदर की तरफ है वो है हमारे ओव्यूल्स या कार्पल। हम सिंपल बनाते हैं,
हो गया हमारे एंथर, ये कार्पल। हमें इतना समझ में आ रहा है कि इसमें एंथर और कार्पल बहुत सारे हैं। कार्पल तो यानी गाइनोसियम बहुत सारे हैं और वो जुड़े हुए नहीं है। एपोकार्पस है, बहुत सारे हैं, मैनी है, जुड़े हुए नहीं है। एंथर कितने हैं? बहुत सारे। स्पाइरल बन रहा है ना, स्पाइरल, ये स्पाइरल सर्पिल क्रम, ठीक है, बन रहा है ना, इसीलिए इसका फ्लावर क्या है? स्पाइरल, स्पाइरली अरेंज है इसमें। कैलिक्स, कोरोला तो सिंपल होता है, लेकिन स्टेमन और जो गायरोसियम है वो स्पाइरल अरेंजमेंट है। अब देखिए स्टेमन क्या है? मैनी है। देखिए मोस्ट ऑफ स्टेमन एक होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 तक हम लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं तो फिर हम किस तरह से लिखेंगे? एंड्रोसियम इन्फिनिटी का साइन लगा देंगे। तो इसमें समझ में आ गया, इसमें गायनोसियम क्या है? ये भी बहुत सारे हैं, इन्फिनिटी का साइन लगाया, फ्री है। हो सकता है कार्पल को हम 2 लिखे यहाँ पर बाद में जाकर। और कैसी ओवरी है? सुपीरियर ओवरी है। तो इस तरह से हम सिंपल फ्लावर फॉर्मूला भी याद करते चलेंगे इसके साथ ही। एंड्रोसियम कितने हैं? इन्फिनिटी है, स्पाइरली अरेंज होते हैं, और इनकी एक खासियत और होती है, इनमें हनी पॉकेट पाया जाता है। जो इनकी एंथर लूप होती है, एंथर होता है एंड्रोसियम, वहां पर हनी लूप भी होता है, हनी पैकेट भी होता है, जो किसको अट्रैक्ट करता है? पोलिनेटर्स को। वो आएंगे तो किसके द्वारा होगा? इंसेक्ट द्वारा पोलिनेशन होगा इसमें, ठीक है। आगे अब हम जो देखने वाले हैं वो ये कि रेनकुलेसी फैमिली के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। कंप्लीट एक सिंपल चार्ट कैसे समझते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रेनकुलेसी का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैं सिंपल लिख भी दिया है। उसके बाद हैबिट एंड हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना, जैसे रूट बाहर से कैसे दिख रही है, ठीक है। आउटर एनाटोमी इज नोन एज मॉर्फोलॉजी, इनर एनाटोमी इज नोन एज एनाटोमी, ओके। तो मॉर्फोलॉजी हो गई, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, हम ये सब चीज देखेंगे। इन्फ्लोरेसेंस आता है, उसको देखेंगे। फ्रूट कैसा होता है, फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर फॉर्मूला कैसा होता है, फ्लावर डायग्राम कैसा होता है, और इसकी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स क्या क्या है, ये देखेंगे हम। तो आज छोटा सा टॉपिक लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, देखो इसके 50 जेनेरा है, 2000 स्पीसीज है। टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, ज्यादा हाई टेम्परेचर पर ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ जो प्लांट होता है वो माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है ग्राउंड पर भी पाया जाता है, मैदानी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये मैंने एक पहाड़ का डायग्राम बनाया है, हिलगटी के माउंटेन्स का, यहाँ पर ये प्लांट प्रेजेंट है। इंडिया में सिर्फ 20 जेनेरा है और 155 स्पीसीज है, जो कहाँ पर है? वो भी हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है और मैदानों में पाई जाती है। अब हैबिट क्या है? ये हर्ब्स है मोस्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, हर्ब्स होता है। ट्री बस एक ही है, सर्ब्स मोस्ट ऑफ नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होता है। अब इंडिया में कहाँ कहाँ होंगे उनका देखेंगे, उनका बोटनिकल नाम क्या है वो देखते हुए चलेंगे। और क्या देखेंगे? ये एक वर्षीय, बहुवर्षीय, ये भी देखेंगे। एनुअल है,